हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ रितु। और सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बल्कि मैं कहूँगी एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैंने कनाडा आने से पहले इतनी रिसर्च की थी बट मेरे को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई थी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके। और वो टॉपिक ये है कि कनाडा में डे केयर के प्राइसेस क्या होते हैं। जैसे हम लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ आजकल दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चे को डे केयर में छोड़ना पड़ता है। तो डे केयर का प्राइसेस इंडिया में क्या है और डे केयर का प्राइसेस यहाँ क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे महंगाई इतनी है तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा ही होगा, बट कितना ज़्यादा वो हम बात करते हैं। तो अभी अपडेट ये है कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं अभी नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने वाली हूँ। बट अभी तक मेरे हस्बैंड की जॉब थी वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली, बट उन्हें भी नेक्स्ट जॉब मिल गई है, नेक्स्ट रोल मिल गया, तो उन्होंने जॉब को स्विच कर लिया और अब वो भी नेक्स्ट वीक से दूसरे ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। तो उन्हें भी पूरा वीक ऑफिस जाना है। यहाँ बैठ के बात करते हैं। तो अब पूरा वीक ऑफिस जाएंगे तो मेरा बेटा है जैसे भव्य, वो घर पे अकेला नहीं रह सकता और उसके स्कूल की छुट्टियां हो गई है और कम्प्लीटली 2 मंथ्स का ब्रेक है। 2 महीने तक उसको स्कूल जाना ही नहीं है। तो पूरे दिन के लिए वो घर पे क्या करेगा। पहले हमने नैनी को भी ढूंढा कि कोई नैनी मिल जाए जो उसको घर पे रखे, फिर वो सब कुछ भी नहीं मिला। ऊपर से नैनी का ऑप्शन बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि डे केयर ढूंढते हैं और भव्य को वहाँ रखते हैं। तो कुछ डे केयर हमने विजिट किए, उसमें से कुछ में प्रॉब्लम आई, फिर फाइनली जाकर हमने एक को फाइनल किया है और वहाँ पर एनरोलमेंट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या आई थी। सबसे पहले तो 3 डे केयर हम लोग गए थे। ऑनलाइन इतना डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी कि बच्चे की एज क्या होती है, और जब हम वहाँ जाते तो पता चलता, वो बोलते कि हम तो अप टू 6 ईयर्स ही लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा बच्चा हम लोग एक्सेप्ट ही करते, क्योंकि उनके सब बच्चे उसी एज के हैं। तो अगर एक बड़ा बच्चा आएगा तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से मना हो गया। तो फिर हम दूसरे डे केयर गए, उन्होंने भी यही बोला। फिर हम थर्ड डे केयर गए, उन्होंने भी यही बोला। तो तीनों डे केयर मना हो गए। फिर हम वापस घर आए, हमने और रिसर्च किया और ऑनलाइन ढूंढे बहुत सारे। फिर एक डे केयर मिला। इसके अंदर ना हमें ढूंढने में प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि हम घर के पास का डे केयर चाहते थे, ताकि कि विद इन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर, ताकि जब ऑफिस से आए ना तो जाके शाम को भव्य को लाना होगा तो उसमें ज़्यादा अलग से टाइम ना लगे। इसके लिए हम लोग घर के पास का देख रहे थे। तो अब घर के पास एक और डे केयर मिला, उसमें बात किया, हम लोग गए। बट वहाँ जाके पता चलता है कि उनका प्रोसीजर है जिसमें 1-1.5 महीना लग जाता है। तो यानी हमें पहले उसमें एनरोल कराना चाहिए था, उसके बाद ऑनलाइन एनरोलमेंट होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो लोग हमें कॉल बैक करेंगे और फिर बच्चे का एनरोलमेंट होगा। अब हमारे पास तो ये सब कुछ सडनली हुआ था, मेरी जॉब, अशोक की जॉब और ये सारे कुछ डिसाइड, तो इतना टाइम तो था नहीं और हमें तो नेक्स्ट वीक से ही भव्य को भेजना है, तो हम वहाँ नहीं कर पाए। ऐसे 2 डे केयर हमारे निकल गए। फाइनली हमें एक डे केयर ऐसा मिला जो कि इस एज के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहे थे और उनका प्रोसीजर भी ऐसे लंबा नहीं था। तो वहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। जाकर पहले हम मिलके पूरा प्रोसीजर देखा, क्या कुछ है, कैसी उनकी बिल्डिंग है, क्या क्या वो लोग एक्टिविटी करवाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी देखा, फीस का डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने हमें फॉर्म दिया, हमने फॉर्म को फिल किया, सारी डिटेल्स भव्य के बारे में, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, या फिर कोई और प्रॉब्लम अगर है तो ये सारी डिटेल्स भरी। इसके बाद फाइनली भव्य का डे केयर डिसाइड हो गया। अब वो नेक्स्ट वीक से एलिजिबल है जाने के। अब बात करते हैं कि डे केयर का प्राइसेस क्या होता है यहाँ पे। ये प्राइसेस बहुत हाई है। मैंने सोचा था कि होगा, बहुत महंगा होगा, बट इतना नहीं सोचा था कि इतना होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो 10 to 15,000 की रेंज में हमें ठीक ठाक डे केयर मिल जाता है। और अगर हम उससे अच्छा यानी कि DLF वाले एरिया में ढूंढते हैं, मैं गुड़गांव की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हमारा 15 to 20,000 में डे केयर मिल जाता है अच्छे से फुल डे के लिए। बट जब हम यहाँ गए थे तो वही हमारी रेंज थी $800 to $1,200 और उससे भी ज़्यादा। तो ये लगा लो, अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करके बात करें तो 60 to 70,000 पर मंथ पड़ेगा। और सच में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
और क्योंकि ये फुल डे सर्विस होती है इसलिए भी महंगाई है। और इसके साथ साथ डे केयर आप पार्ट टाइम के लिए भी रख सकते हैं, आधे दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसे आप रखना चाहें तो ये भी सारी फैसिलिटीज़ होती है। सेम वैसे ही जैसे बच्चे का खाना इंक्लूडेड होता है या आप घर से बना के भेजेंगे, अगर आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो आपके प्राइसेस उसी तरह से ऊपर नीचे होते जाएंगे। कोई 1000 है, कोई 1200 है, कोई 1500 पे पहुंच जाता है। तो वो वही आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। इंडिया में तो मेरा बेटा कभी डे केयर गया नहीं था, तो यहाँ आके जाना पड़ रहा है। तो उसके साथ साथ मेरे को उसको बहुत सारी चीज़ें भी सिखानी पड़ती हैं। जैसे अभी तो वो वॉशरूम वगैरह सब कुछ अपना अच्छे से मैनेज कर लेता है, बट और चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर उसको सोना है या उसको एक फ़ोन हमने लेकर दिया है अलग से ताकि हम दिन में बात कर सके, तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि उसको एक छोटा सा ब्लैंकेट, एक टावल और कुछ फ्रूट्स, ऑल्दो उसको लंच सब कुछ वहाँ से मिलेगा, स्नैक्स, बट उसके साथ अपने घर से भी मैं कुछ खाना कुछ बना के देती हूँ। तो वो सारा, ये यहाँ की बाइक्स का शौर है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। और सबसे मेन चीज़ हमने जो देखनी होती है कि क्या आपका डे केयर पील से रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका डे केयर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, सो दैट अगर भगवान ना करे कभी कुछ इशू आ जाए और आपको कोई कंप्लेन करनी पड़ जाए, या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि उनकी सैलरी कम पैकेज में होती है तो वो लोग सब्सिडी के भी एलिजिबल होते हैं। तो अगर आपका डे केयर पील से रजिस्टर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, तो आप लोग सब्सिडी में भी डाल सकते हैं। उसके पास उसके बच्चे का डे केयर का प्राइस बिल्कुल कम रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डे केयर डिसाइड करने से पहले देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे केयर ही महंगे हैं, हर चीज़ ही यहाँ पर महंगी है। और सेम वहीं पर हम बात करें तो हमारी अर्निंग भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इंडिया से कंपेयर करके ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत ही महंगा है और अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि कमा भी रहे हैं, तो इसलिए अब आए हैं तो रहना तो पड़ेगा ही यहाँ पे, वही बात है। तो देखते हैं अभी भव्य स्टार्ट करता है, कैसा जाता है, जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ आज शेयर करना था। और ये सारे बेसिक क्राइटेरिया थे जिनके बिहाफ पे मैंने भव्य के लिए डे केयर डिसाइड करा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।